हेलो 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 फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार, जो कि बहुत डिमांडिंग था। बहुत दिनों से कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर बनाओ वीडियो। तो बच्चों हम कई स्टेटों को पैरेलली कवर कर रहे हैं, अब हम बिहार को भी कवर करेंगे पैरेलली। आप सारी वीडियोस को एक बार सीखो, समझो, एनालाइज करो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में से किसी से भी आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। और ये साल आपके लिए आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे हुए बच्चों। सबसे पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। नया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है। पूर्णिया काफी डेवलप्ड सिटी हो गई है बिहार की, और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना एक बच्चों बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और 2023 में स्टेबलाइज हो चुका है, 3 बैच निकल जाएंगे, आपके टाइम का तीसरा हो जाएगा बच्चों। बिल्डिंग बहुत स्मार्ट तरीके से बनाई है, बहुत शानदार, ऐसा लगता है जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो, और बहुत ज्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में सारी चीजें कवर की है बच्चों। अच्छा, एरिया, कॉलेज की लाइफ, कॉलेज का कैंपस कैसा रहने वाला, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप सीखते रहो, समझते रहो, और लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहो बच्चों। तो ये है 24 एकड़ के अंदर, और 24 एकड़ के अंदर इसका मतलब ठीक ठाक एरिया है, तो फैसिलिटीज भी ठीक ठाक होंगी। और ध्यान रखना, पूर्णिया डेवलप्ड सिटियों में से हो रही है बिहार के अंदर, ध्यान रखेंगे। चलो, सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज के अंदर बच्चों। तो आप 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपके, और मतलब इंग्लिश कोर या इलेक्टिव होनी चाहिए आपके क्लास 12th के अंदर, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बच्चों, क्लास 12th जब आप पास हो जाएंगे, तो अगर जनरल से या EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको बच्चों 50% मार्क्स चाहिए होंगे। OBC SC ST से आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे, और PWD से आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, अगली बात क्या बच्चों, आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि मई मंथ में 2026 में होगा। और मैं बता देता हूं आपको बच्चों, नीट के क्वालिफाइंग एग्जाम से या क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता। आपको एक अच्छे और स्मार्ट और हैंडसम नंबर और रैंक लानी पड़ेंगे बच्चे। अच्छा चलो ध्यान दो। चौथी बात, एज क्राइटेरिया। मिनिमम कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन लेते हैं उस साल 31 दिसंबर से पहले, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपर एज लिमिट होता नहीं है बच्चों कुछ भी, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए बस। क्योंकि बच्चों मेडिकल के अंदर ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो 1 या 2 ड्रॉप लग सकते हैं किसी बच्चे के, तो उसको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये ध्यान में रखना है आपको। तो एज लिमिट, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है, ये आपको शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अब हम एक नई बात करने वाले हैं कि कितनी फैसिलिटीज है और कितनी फीस लगनी है बच्चों। तो आउटडोर फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा आपको, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा आपको, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट, ये 4 कोर्ट आपको मिलने वाले हैं बच्चों। इंडोर के अंदर आएंगे, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, जिमनेस एंड फिटनेस फैसिलिटीज मिलने वाली है बेसिक लेवल की बच्चों। यहाँ का बेसिक का मतलब होता है आपके गली मोहल्ले के एडवांस लेवल है। यहाँ का बेसिक बेसिक जैसा नहीं होता है कि 2-4 मशीनें लगा दी वो हो गया, नहीं, यहाँ का बेसिक आपके गली मोहल्ले के एडवांस के जैसा है बच्चों। अच्छा, ये तो बात आपने सारी कर ली। अब सर फीस कितनी लगनी है बच्चों, तो 23,700 से लेके 40,800 पर ईयर लगेगी ट्यूशन फीस, है ना। अच्छा, ये ध्यान में रखना है अपने, पर ईयर लगनी है ट्यूशन फीस। और 5.5 साल के अंदर आपका अप्रोक्सीमेट मान लो 1 साल 1 लाख से लेके 1,10,000 ये ट्यूशन फीस लगेगी। अच्छा, अब हॉस्टल फीस रहेगी, पर सेमेस्टर रहेगी 20 से 25,000 के बीच में फ्लैक्चुएट करेगी, 15 से 25,000 मान लो, तो पर सेमेस्टर तो 50,000 के आसपास उसमें लगेगा। 5 साल में 2.5 लाख के आसपास वो खर्च हो जाएगा। मेस मिला के, हॉस्टल फीस, खाना पीना रहना सब कुछ मिला के 2.5 और 1 3.5, और इतना ही आप खाने पीने का मिला लो, तो बेसिकली बच्चों आपके 5 से 6 लाख रुपए खर्च होने हैं।
बच्चों सिर्फ। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है? तो बच्चों ये मैंने ज्यादा बताया, वैसे तो उससे कम में ही हो जाएगा, 4.5 के आसपास खर्च होंगे। 5 से 6 लाख रुपए बच्चों आपको 5.5 साल में पे करने हैं, एक बार में नहीं पे करना है, सेमेस्टर वाइज पे करना है। और बच्चों यार 1 CR की डिग्री भी तो आपको मिल रही है बच्चों। 5 से 6 लाख रुपए में अगर आपको 1 CR की डिग्री मिल रही है तो बच्चों इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर? सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए यही है। गवर्नमेंट चाहती है बच्चों कि आप अच्छे डॉक्टर बने ताकि इस देश का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। तो बच्चों ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी और 1 CR की डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देगी बच्चों। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे अब हम बात करेंगे कि सर कॉलेज के अंदर कोई फेस्ट वेस्ट होता है क्या? तो बच्चों हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ के फेस्ट का नाम है आरंभ, और आरंभ वर्ड से ही आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाती है बड़ा ही धमाकेदार। आरंभ, कोई भी चीज आरंभ कर रहे हैं बहुत पोटेंशियल के साथ। बच्चों ये बहुत बड़ा फेस्ट होता है, 3 से 5 दिन मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा फेस्ट होता है। बहुत बड़े का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग अलग कॉलेज के बच्चे, प्रोफेसर, सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सब यहाँ पर रहते हैं और आपके लिए परफॉर्म कर रहे होंगे। तो बच्चों आरंभ ऐसा बोल सकते हो, जो भी आपने सपने सोचे थे, जो भी आपकी इमेजिनेशंस थी, जो आपने कभी ख्वाब देखे थे कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, वो सब कुछ आपका यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये बच्चों कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको नीट 2026 को फोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नीट 2026 को फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। कितनी सीट्स है बच्चों? तो जनरल कैटेगरी के अंदर 6 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 2 और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 सीट है बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अब हम बात करने वाले हैं स्टेट कोटा के अंदर। अच्छा वो ऑल इंडिया कोटा से था, ये स्टेट कोटा से है। 34 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों है ना। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में डिवीजन किया गया बच्चों। यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ये सिर्फ बिहार में ही डेवलप है। 15 सीट्स है बच्चों उसके अंदर। बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 10 है, एससी कैटेगरी के अंदर 14 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 है और ध्यान रखने रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए RCG ये बच्चों अलग से 3 है और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 है। तो बच्चों यहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिहार गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, इसको आपको मस्ट समझना होगा। चलो आगे अब हम बात करेंगे बच्चों कितने रैंक पर एडमिशन होगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बच्चों स्टेट कोटा से अगर आपकी 18.5 से 24,000 रैंक तक आ रहा है तो आपके मार्क्स जो बनेंगे वो 5 मतलब 658 से लेके 658 से लेके 668 मार्क्स रहने चाहिए, तब आपका पूर्णिया के इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा। अच्छा बैकवर्ड क्लासेस के अंदर देख लो बच्चों 18,600 रैंक से लेके 27,200 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों आपको। इसके लिए भी आपको 655 से 665 करने पड़ेंगे बच्चों। अच्छा कॉलेज है यार, अच्छे कॉलेज की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए यहां पर हाई रैंक पर हो रहा है बच्चों। अच्छा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंदर देखो 25,000 से लेके 28,500 तक यहां पर एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए भी आपको बच्चों 650 टच करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखोगे तो 22,300 से लेके 31,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 652 से 662 करने पड़ेंगे। गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन है 23,000 से लेके 28,600 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 651 से 661 मार्क्स करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 1,55,000 से लेके 1,66,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों, और इसके लिए भी आपको 545 से 560 टच करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे।
एसटी कैटेगरी के अंदर 1,17,000 रैंक से लेके 1,74,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 540 से 555 करने पड़ेंगे। 540 से 555 आपको टच करने पड़ेंगे बच्चों। ये स्टेट कोटा के अंदर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा की बात करूंगा। तो देखो अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में बच्चों जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है वो नहीं होता है, ध्यान होगा आपको, शायद पता होगा। चलो नहीं पता तो मैंने बता दिया है। जनरल यहाँ पर ना ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से मार्क्स और लाने पड़ेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ प्रेफरेंस करते हैं अच्छे कॉलेजों के अंदर, और ये अच्छे कॉलेजों में से एक है बच्चों। जनरल कैटेगरी के अंदर 14,400 रैंक ओपनिंग है, 18,500 क्लोजिंग रैंक है। इसके लिए आपको 665 से 675 स्कोर करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ओबीसी के लिए 16,700 रैंक स्टार्टिंग है, ओपनिंग रैंक 20,300 तक क्लोज हो जाएगा। 2026 की एक्सपेक्टेड रैंक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको 662 से 670 मार्क्स करने पड़ेंगे बच्चों। ईडब्ल्यूएस के अंदर 15,700 के लेके 23,300 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 660 से 668 करना पड़ेगा स्कोर, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 96,000 से लेके 1,15,000 तक रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 585 से 600 मार्क्स करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,16,000 से लेके 1,36,000 तक एडमिशन हो जाएगा। और इसके लिए बच्चों आपको 585 करना पड़ेगा। ये बच्चों ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया कोटा से है। तो बच्चों पूर्णिया के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने बहुत मजा आ गया होगा आपको सुन के, समझ के, सीख के, क्योंकि बच्चों बिहार एक डेवलपिंग स्टेट हो गया है, बढ़िया वाला, तगड़ा वाला। मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ काफी अच्छी हो चुकी है बच्चों। अच्छा, ये सारे काम गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रही है बच्चों? तो आपको एक बेहतरीन, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बनाने के लिए कर रही है बच्चों। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे मेहनती बच्चे हैं, आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, ताकि इस देश का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, और बहुत सारे पेशेंट है भारत के अंदर, इनका इलाज अच्छे से कर सके आप लोग। इसलिए बच्चों आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, जी जान से पढ़ना होगा। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे किसी अनदर वीडियो के साथ। वो भी बिहार की होगी या किसी अदर स्टेट की होगी, आप कमेंट करके बता दीजिए आप किस स्टेट से हैं बच्चों, और कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है। ये पूर्णिया के कॉलेज के बारे में आज इतनी बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।